एक सुदूर गांव था जहां लोग एक पुरानी किंवदंती से डरते थे। कहा जाता था कि वहां एक डायन का बसेरा है जिसने अपने प्यार के साथ धोखा होने के बाद पूरे गांव को श्राप दिया था। लोग कहते थे कि जो कोई भी उस डायन के काले जंगल में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन सच्चाई क्या थी यह कोई नहीं जानता था। अंजलि और राहुल की शादी को 1 साल हो चुका था। अंजलि ने हाल ही में राहुल को खुशखबरी दी थी कि वह गर्भवती है। इस खबर से राहुल बेहद खुश था और उसने सोचा कि वह अंजलि को थोड़ा सुकून देने के लिए गांव के बाहर एक शांत हरे भरे इलाके में कुछ दिन बिताने ले जाएगा। राहुल ने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया किराए पर ली जो जंगल के पास थी। कुटिया दिखने में पुरानी थी लेकिन आसपास का नजारा सुंदर और शांत था। अंजलि को भी यह जगह पसंद आई, लेकिन जब उसने पहली रात सोने की कोशिश की तो उसे एक अजीब सपना आया। अंजलि ने देखा कि वह उसी जंगल में घूम रही है। अचानक एक काले साये ने उसे घेर लिया और धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे गर्भ को अपने गर्भ से मुक्त करोगी। अंजलि घबराकर उठ गई। राहुल ने उसे शांत किया और कहा, यह सिर्फ एक बुरा सपना है, आराम करो। अगले दिन अंजलि ने कुटिया के आसपास टहलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाया उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के बीच से सफेद आंखें उसे घूर रही थी। वह तेजी से कुटिया की ओर भागी और राहुल से सब कुछ बताया। राहुल ने उसे तसल्ली दी कि शायद यह उसका वहम है। रात में फिर वही सपना आया। इस बार आवाज और स्पष्ट थी, तुम्हारे गर्भ का जीवन मेरे हाथ में है, मेरे बच्चे को मुक्त करो वरना तुम्हारा बच्चा मुझ तक आएगा। अंजलि ने अगली सुबह गांव के बुजुर्ग से बात की। उसने बताया कि यह जंगल कभी चांदनी नाम की महिला का घर था जो गांव के जमींदार से प्यार करती थी, लेकिन जमींदार ने उसे धोखा देकर मार डाला और चांदनी मरने से पहले शाप देकर गई कि वह हर गर्भवती महिला से अपने खोए हुए बच्चे की आत्मा लेगी। अंजलि यह सुनकर डर गई, लेकिन राहुल ने इसे अंधविश्वास मानकर नकार दिया और अंजलि को समझाया कि वह इस पर ध्यान न दे। उस रात कुटिया में अजीब घटनाएं होने लगी। अंजलि के कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, दीवारों पर काले निशान उभरने लगे और अंजलि के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। उसने महसूस किया कि कोई उसके पेट को अंदर से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने कुटिया छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने बाहर कदम रखा तो देखा कि जंगल से निकलने का रास्ता गायब हो चुका था। पूरा इलाका काले धुएं में ढका हुआ था। अंजलि को फिर से वही आवाज सुनाई दी, तुम मेरे बच्चे को वापस लाओगी वरना तुम्हारा बच्चा मेरा हो जाएगा। अचानक काले धुएं से एक परछाई उभरी। यह एक औरत थी जिसकी आंखें सफेद और बाल बिखरे हुए थे। वह डायन चांदनी थी। राहुल ने हिम्मत करके कहा, तुम्हें क्या चाहिए? डायन ने जवाब दिया, मेरा बच्चा जो मुझसे छीन लिया गया उसे वापस लाओ। अंजलि ने रोते हुए कहा, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? डायन ने कहा, तुम्हारे गर्भ के माध्यम से मुझे तुम्हारे बच्चे की आत्मा चाहिए ताकि मेरा बच्चा वापस आ सके। राहुल ने डायन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक झटके में उसे दूर फेंक देती है। अंजलि ने अपनी माँ की ममता को बचाने के लिए डायन से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? डायन ने सिर हिलाया और एक काले जादू का चक्र बनाया। जैसे ही अंजलि चक्र में चली गई, उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन तभी अंजलि ने अपनी प्रार्थना में भगवान से मदद मांगी। चमत्कार हुआ, चांदनी की आत्मा चक्र में फंस गई और अंजलि का बच्चा सुरक्षित बच गया। अंजलि और राहुल जैसे तैसे जंगल से बाहर निकल गए, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब उनका बच्चा जन्मा तो उसकी आंखें सफेद थी, बिल्कुल डायन चांदनी की तरह। अंजलि ने समझ लिया कि चांदनी की आत्मा अभी भी उनके साथ है और यह डरावनी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अंजलि ने अपने बेटे का नाम आरव रखा। हालांकि उसकी आंखें सफेद होने के कारण वह हर समय बेचैन रहती थी। शुरुआत में अंजलि ने इसे एक साधारण जन्म दोष समझा, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। आरव जब 3 महीने का हुआ तो वह बिना किसी कारण जोर जोर से रोने लगा। अंजलि ने देखा कि जब भी वह रोता घर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियाँ उभरने लगती, जैसे किसी औरत का चेहरा। एक रात अंजलि ने महसूस किया कि आरव की आंखें अचानक चमकने लगी। वह घबराकर राहुल को जगाने गई, लेकिन जब वह लौटी तो देखा कि आरव के पालने के ऊपर वही काली परछाई झुकी हुई थी। परछाई ने धीरे से कहा, मैं लौट आई हूँ, यह मेरा है। अंजलि ने जोर से चीख मारी और वह परछाई गायब हो गई। घटना के बाद अंजलि और राहुल गांव के मंदिर गए। वहां के पुजारी ने उन्हें बताया कि चांदनी पूरी तरह मरी नहीं थी, वह अब उनके बेटे के जरिए वापस आना चाहती थी। पुजारी ने कहा,
आरव के शरीर में दो आत्माएं हैं, एक मासूम बच्चे की और दूसरी चांदनी की। अगर समय रहते उसे रोका नहीं गया तो चांदनी पूरी तरह उस पर कब्जा कर लेगी। अंजलि ने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा कि उन्हें चांदनी की आत्मा को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उस जगह पर वापस जाना होगा जहाँ चांदनी की हत्या हुई थी। राहुल और अंजलि आरव को लेकर उसी जंगल में वापस गए। इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे और हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे उस पुराने कुटिया के पास पहुँचे, आरव अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी एक बच्चे जैसी नहीं थी, यह गहरी, डरावनी और कर्कश थी। अंजलि ने देखा कि आरव की सफेद आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। आरव ने अचानक गहरी आवाज में कहा, मुझे मत रोको, यह मेरा घर है। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी बलि वेदी थी जहाँ चांदनी की हत्या हुई थी। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, आरव का शरीर हवा में उठ गया। राहुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अदृश्य शक्ति से दूर धकेल दिया गया। आरव के शरीर से चांदनी की परछाई प्रकट हुई। अब वह पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसने अंजलि से कहा, मैंने कहा था तुम मुझे रोक नहीं सकती, यह बच्चा अब मेरा है। अंजलि ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हें अपने बच्चे से दूर कर दूंगी। पुजारी ने उन्हें बताया था कि चांदनी की आत्मा को नष्ट करने के लिए आरव की आत्मा को बचाने का एकमात्र तरीका बलि वेदी पर आग जलाकर आत्मा को उसमें बांधना है। अंजलि ने तुरंत दीपक जलाया और मंत्र पढ़ने लगी। चांदनी चिल्लाने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकती, यह बच्चा अब मेरा है। जैसे जैसे मंत्र तेज हुआ, आरव का शरीर कांपने लगा। चांदनी की परछाई धीरे धीरे वेदी की ओर खींची जाने लगी। अंत में चांदनी ने एक आखिरी बार चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे एक बार मारा, लेकिन मैं हमेशा लौटूंगी। तुम्हारी अगली पीढ़ी तक मेरा श्राप रहेगा। चांदनी की परछाई वेदी में जलकर गायब हो गई। आरव बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसकी सफेद आंखें अब सामान्य हो गई थी। अंजलि और राहुल ने वे गांव लौट आए, लेकिन अंजलि के मन में चांदनी की आखिरी बात गूंज रही थी, मैं लौटूंगी। कुछ महीने बाद जब सब सामान्य लगने लगा, एक रात अंजलि ने आरव को पालने में देखा। उसकी आंखें फिर से सफेद हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ मुझे बचा लो। वह वापस आ रही है। अंधेरा छा जाता है और कहानी खत्म।